Hello everyone, welcome to CR International Online Classes. How are you beta? Hope you are all fine. Students, as you know that we have started lesson number 6th and few stanzas we have done. कुछ स्टैंजास बेटा हमने कर लिए थे. हम जो इस चैप्टर को कर रहे हैं वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है. आप बड़े ध्यान से इसको पढ़ेंगे और इसके अंदर 3 पार्ट्स हैं और तीनों ही पार्ट्स के अंदर जो इसकी स्टोरी है फर्स्ट पार्ट से थर्ड पार्ट तक कनेक्ट होती है. तो फर्स्ट पार्ट से ही बेटा आप इसकी स्टोरी को अच्छे से वॉच करेंगे. इसके चैप्टर को लाइन टू लाइन यानी कि जैसे ही हम वॉच करते हैं वीडियो को उस समय आप अपनी बुक को ओपन करेंगे और साथ के साथ रीड करते रहेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक. नाउ यू विल बी ओपन योर बुक. सो डियर, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इसके अंदर जो करेक्टर है अभी जो हमारे आए हैं वो है, एक तो जोड़ी है. जोड़ी एक छोटा लड़का है और दूसरा है पैनी. पैनी इसके फादर हैं जोड़ी के. जोड़ी की तो ये स्टोरी शुरू होती है कि जब एक रैटल स्नेक के द्वारा पैनी को काट लिया जाता है तो वो एक तुरंत उपचार करता है. उस समय जंगल के अंदर जहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं था तो वो एक तुरंत उपचार करता है जैसे कि उसने कभी सुना होगा. और वो तुरंत उपचार होता है कि वो एक डॉग को उसको मार देता है और उसके लीवर को और उसके हार्ट को उस पॉइजन को निकालने के लिए उस जगह पर यूज करता है और जिसकी वजह से वो बच भी जाता है. इसमें जो चैप्टर स्टार्ट होता है वो होता है हमारा, जैसा कि हमने कल पढ़ा कि जो जोड़ी होता है वो उस फान के बारे में बार बार सोचता है क्योंकि उस समय वो भी वहां पर मौजूद था अपने फादर के साथ. जोड़ी बार बार उस फान के बारे में सोचता है और सोचता है कि उस फान को वह घर लेकर आ गया है और उसको वो पालता है. और ऐसी ही बात जब वो अपने सपने के अंदर देखता है तो अपने फादर से वो बात करता है और कहता है कि क्यों नहीं हम उसे, जो कि अब बिना मदर के यानी कि कैसे रह रहा होगा, वो उस बात पर आश्चर्यचकित है और सोचता है कि शायद वो भूखा मर जाएगा और अपने फादर से रिक्वेस्ट करता है उसे लाने के लिए और पालने के लिए. हमने यहाँ तक पढ़ लिया था तो उसके फादर कहते हैं कि मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा. उसके बाद से हम पढ़ते हैं बेटा, ये आपका जो चैप्टर है 6 चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है. श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व. ये हम पढ़ चुके हैं. उसके बाद जो स्टार्ट होगा हमारा वो होगा कैन आई राइड बैक. ये देखना आप, जो आपका 6 चैप्टर का फर्स्ट पार्ट में कल आपने जहाँ से पढ़ा था उसके बाद से बेटा मैं रीड करा रहा हूँ. जो हमारा लास्ट था कल वो था आई वुड लीव टू सी अनदर डे, नेवर थॉट आई वुड लीव टू सी अनदर डे. शायद मैं दूसरा दिन नहीं देख पाता. उसके बाद से है कैन आई राइड बैक विद मिलविल एंड सी इफ आई कैन फाइंड इट. क्या मैं मिलविल के साथ जा सकता हूँ. एक और व्यक्ति इसके अंदर आया है और वो है मिलविल. मिलविल तो ये व्यक्ति वहां जंगल में जाता होगा, मोस्टली वहां पर जाता होगा तो उसका रास्ता उसे पता होगा, इसलिए वो कहता है कि क्या मैं मिलविल के साथ जा सकता हूं. टेल यूर माँ आई सेड यू कैन गो. वो जो यहाँ पर ये यूज हुआ है, माँ मीन्स यहाँ पर है मदर और पा मीन्स वहां था फादर. वो कहता है कि अपनी माँ को इस बारे में जाकर बता दो कि मैं वहां जाऊंगा. He saddled back to the table. Saddled का मीन्स है छुप कर बैठ जाना. वो जाकर, जैसे ही
उसके फादर ने उसकी परमिशन दी तो वो जाकर चुपचाप वहां पर जाकर बैठ जाए। सेटल्ड बैक टू द टेबल एंड सेट डाउन, वहां टेबल के पास गया और बैठ गया। हिज मदर वॉज पोरिंग कॉफी फॉर एवरीवन, उसकी जो मदर थी वो कॉफी सभी के लिए डाल रही थी। पोर्ड का मीन्स होता है डालना, उड़ेलना। पोरिंग का मीन्स होता है डालना या उड़ेलना। वो जो उसकी मदर थी वो उस समय जब वो वहां जाकर बैठा अपनी माँ के पास, उस समय वो सभी के लिए कॉफी डाल रही थी। He said, माँ, पा सेज आई कैन गो ब्रिंग बैक द फान। उसने कहा अपनी माँ से कि पा ने कहा, यानी कि पापा ने कहा है कि उस फान को मैं वापस लेकर आ सकता हूँ, यानी कि घर ला सकता हूँ। She had the coffee pot in mid air, जैसे ही उसने ये बात सुनी तो उसका जो हाथ था वो हवा में ही रह गया, यानी कि जैसे वो डाल रही थी वो वैसे ही रुक गई। What फान, क्या फान? उसने बोला द फान बिलोंगिंग टू द डो वी किल्ड, वो बताता है कि वो फान, वो पूछती है कि कौन सा फान, किस फान की बात कर रहे हो? तो वो कहता है वो फान, यानी कि हिरनी का बच्चा जो फान है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, जिसको हमने मार दिया था। और मार दिया, मैं आपको बता चुका हूं क्यों मार दिया था। We use the dog's liver to draw out the poison and save Pa, हमने उसके जो लीवर को और हर्ट को, इसमें बताया नहीं है, हर्ट भी पिछले जो लाइंस थी उसके अंदर बताया हुआ है, उसके जो लीवर को यूज किया है जहर को निकालने के लिए, इस वजह से हम अपने फादर को बचा पाए। सी गास्प्ड, गास्प्ड का मीन्स होता है हांफना। वह हांफने लगी, जैसे जोर जोर से सांसें उसकी चलने लगी। वेल फॉर पिटी सेक, यानी कि दया की खातिर। पिटी मीन्स होता है दया करना। पा सेज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व, स्टार्व का मीन्स होता है भूखे मरना, यानी कि पा कहते हैं कि उसे भूखे मरते हुए रहना या ऐसे मरते हुए छोड़ना वो सही नहीं होगा, अनग्रेटफुल होगा, सही नहीं होगा। डॉग विल्सन सेड दैट इज राइट मैम, एक और व्यक्ति इसके अंदर आया है, डॉग विल्सन, डॉग विल्सन। फोर कैरेक्टर इज देयर, वन इज जोडी, सेकंड इज पेनी, थर्ड इज मिलविल एंड फोर्थ इज डॉग विल्सन। तो डॉग विल्सन जो कि वहां पर बैठा हुआ था वो भी कहता है कि जो बच्चा है वो ठीक कह रहा है मैम। नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री, कुछ भी इस संसार में फ्री में नहीं मिलता है। द बॉय इज राइट एंड हिज डैडी इज राइट, वो लड़का सही कह रहा है, उसके फादर है वो भी सही कह रहे हैं। मिलविल सैड ही कैन राइड बैक विद मी, मिलविल कहता है कि वह मेरी पीठ पर बैठ सकता है, यानी कि मेरी पीठ पर, यानी कि जिस घोड़े पर वो जाएंगे उसकी बात कर रहे हैं कि मेरे साथ वो पीछे उस पीठ पर बैठ सकता है, घोड़े की पीठ पर बैठ सकता है। आई विल हेल्प हिम फाइंड इट, मैं उसकी सहायता करूंगा उसे तलाश करने में। किसकी तलाश करने में? पान की तलाश करने में। सी सेट डाउन द पोट हेल्पलेसली, पोट मतलब जो चाय की या कॉफी की जो केटली थी, जो बर्तन था जिसमें वो कॉफी थी, वो एकदम से उसको रखती है असहाय, यानी कि जो डरती हुई कह सकते हैं कि वो इस बारे में सहमत नहीं थी उसके जाने के लिए, पर वो हेल्पलेस थी, उसे मतलब अब उसके फादर ने कह दिया था तो उसको परमिशन देनी थी। वेल इफ यू विल गिव इट योर मिल्क वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट। इफ यू विल गिव इट योर मिल्क, यदि तुम उसे अपना दूध देना चाहते हो, वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट, तो इसके अलावा हम क्या दे सकते हैं, यानी कि उसके अलावा हमारे पास क्या है उसके खाने खिलाने के लिए। मिलविल सैड कम ऑन बॉय, मिलविल कहता है चलो आओ। वी हैव गॉट टू गेट राइडिंग, चलो हमें राइडिंग करनी है, यानी कि घोड़े पर जाना है, घोड़े की सवारी करनी है। माँ बैक्स्टर आस्क्ड एनोक्सियसली, एनोक्सियसली का मीन्स होता है चिंतित होना। नेक्सियसली चिंतित होना। ये बाक्स्टर जो दिया है वो इनका सरनेम है, किनका? वो जोड़ी का कह सकते हैं, पैनी का कह सकते हैं, जो इनकी मिसिस बैक्स्टर है वो है।
यानी कि जो बैक्स्टर है वो उसकी माँ के लिए यूज हुआ है, वो उनका सरनेम कह सकते हैं हम। यू विल नॉट बी गोन लॉन्ग, वो कहती है कि तुम्हें ज्यादा दूर नहीं जाना है। जोड़ी सेड आई विल बी बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर, मैं पक्का विश्वास दिलाता हूं कि डिनर से पहले पहले ही मैं वापस आ जाऊंगा। तो वो कहता है कि मैं पक्का विश्वास दिलाता हूं शाम को, यानी कि डिनर से पहले पहले ही वापस आ जाऊंगा। मिलविल माउंटेड हिज हॉर्स एंड पुल्ड जोड़ी अप बिहाइंड हिम, उसको व्यवस्थित करता है, उसको सही तरह से रख, यानी कि जो घोड़े के ऊपर जो बैठने के लिए बनाया जाता है सैडल होती है, उसको वो सही तरह से लगाता है और जोड़ी को अपने पीछे बैठा लेता है, जैसा आप इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं जो कि आपकी बुक के ऊपर है। ही सेड टू मिलविल, वह मिलविल से कहता है, डू यू थिंक द फान इज स्टिल देयर, जोड़ी पूछता है, जैसे वो जा रहे होते हैं रास्ते में तो बात करते हुए जो जोड़ी है उस मिलविल से पूछता है क्या फान अब भी वहां पर होगा। विल यू हेल्प मी फाइंड हिम, क्या तुम मेरी सहायता करोगे उसे तलाश करने में। वी विल फाइंड हिम इफ ही इज अलाइव, वो कहता है कि हम उसे जरूर ही तलाश कर लेंगे यदि वह जीवित है, तो मरी गया है तो कैसे लेकर आएंगे। हाउ यू नो इट इज अ ही, तुम कैसे जानते हो कि वह ही है, यानी कि जो फान है, जो हिरनी का बच्चा है वो मेल है, यानी कि मेल है, वो कैसे जानते हो, तो उसके बारे में बताता है। ये क्वेश्चन में भी आएगा आपका, इसका आंसर भी हमें बताना होगा, तो उसको ध्यान से देखें ये लाइन को। वो कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि वो ही है, यानी कि वो मेल जो फान है। द स्पोर्ट वर और इन लाइन, जो उसके धब्बे हैं, जैसे आपने हिरनी के ऊपर जो डॉट डॉट सी देखी हुई हैं बड़ी बड़ी, वो ये बताती हैं कि अगर वो एक लाइन के अंदर है तो वो एक मेल फान होता है। ऑन ए डो फान्स पासेज द स्पोर्ट आर एवरी विच वे, यानी कि जिस तरह से उसके ऊपर धब्बे हैं, पा ने बताया है कि अगर ऐसे होते हैं तो वो एक मेल की कैटेगरी के अंदर आते हैं, यानी कि मेल फान होता है। सो डियर, इसकी स्टोरी को आपको पूरी कल जो हमने रीड कराई थी वो और आज हमारा जो फर्स्ट पार्ट है इसका कंप्लीट हो चुका है। तो ये आपको अच्छे से बेटा अच्छे से एक बार अपने आप से रीड करना है। फिर भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आप सेकंड टाइम वीडियो को देखें, थर्ड टाइम वीडियो को वॉच करें, जिससे आपको ये जो चैप्टर है वो कंटिन्यू आपका आगे जारी रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको अच्छे से करना बेटा। आज के लिए इतना ही। इसके जो क्वेश्चन है शॉर्ट, जो आपके पीछे फर्स्ट पार्ट के अंदर दिए हुए हैं, आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, उनको फाइंड आउट कर सकते हैं अपनी रफ नोटबुक में। जैसे व्हाट हैड हैपेंड टू जोडीज फादर, जोडी के फादर के साथ क्या हुआ। हाउ डिड द डो सेव पेनीज लाइफ, डो ने पेनी का जीवन कैसे बचाया। व्हाई डज जोडी वांट टू ब्रिंग द फान होम, जो जोडी था फान को क्यों घर लेकर आना चाहता था। हाउ डज जोडी नो दैट द फान इज मेल, और कैसे आपने जाना कि वो फान है जो वो मेल है। ये क्वेश्चन आप अपनी रफ नोटबुक के अंदर फाइंड कर सकते हैं। आफ्टर दैट व्हेन वी विल कंप्लीट इट देन यू विल बी रीचेक्ड अबाउट दैट कि जो क्वेश्चन है वो सही हमने फाइंड किए हैं या नहीं किए हैं। और इन क्वेश्चनों को करने से ये भी पता लगता है कि हमें चैप्टर कितना समझ में आया है बेटा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।